हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्नर बिट्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विचिंग की। स्विचिंग आखिर क्या होता है, कैसे इसकी प्रोसेस होती है, कितने टाइप्स के होते हैं, आज हम सब डिटेल में समझने वाले हैं। और नेटवर्किंग में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। और नेटवर्किंग की वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्विचिंग स्विचिंग एक प्रोसेस है सिलेक्ट करने की पाथ को। हमें पता है कि हम सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ डाटा को भेजते हैं। सोर्स हमारा वो होता है जो डाटा को सेंड करता है, और डेस्टिनेशन वो होती है जो डाटा को रिसीव करती है। और सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ डाटा भेजने के लिए जब हम सिलेक्ट करें पाथ को और उसी सिलेक्टेड पाथ से डाटा को भेजें, तो उस पूरी प्रोसेस को हम स्विचिंग कहेंगे, जिसमें कि वो ये डिसाइड करेगा कि डाटा किस तरीके से कैसे ट्रेवल हो रहा है सोर्स से डेस्टिनेशन की ओर। तो स्विचिंग कुछ नहीं है, एक बेस्ट पाथ को चूज करने की प्रोसेस है सोर्स से डेस्टिनेशन तक, ताकि हम भेज सकें अपना डाटा सिक्योरली और एरर फ्री। अब हम समझेंगे स्विचिंग की टाइप्स को। तो स्विचिंग के टाइप्स यानी स्विचिंग मेथड्स जिसे हम कहते हैं, बहुत तरीके के मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम एक अच्छा पाथ चूज कर सकते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन में। तो यहाँ हमें पता है नेटवर्किंग में मल्टीपल पाथ्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। अब सबसे बेस्ट पाथ कौन सा है जिससे कि हम डाटा सेंड कर सकें, जिससे हमारा डाटा जल्दी पहुंचे और एरर फ्री पहुंचे? तो उसके लिए हम काफ़ी सारी प्रोसेस का यूज़ करते हैं, काफ़ी सारी मेथड्स का यूज़ करते हैं। उन्हें ही हम स्विचिंग मेथड्स कहते हैं, जो हेल्प कराते हैं स्विचिंग प्रोसेस में डाटा को भेजने में और बेस्ट पाथ से भेजने में। तो सबसे पहले बात करेंगे सर्किट स्विचिंग, फिर बात करेंगे पैकेट स्विचिंग, और फिर बात करेंगे मैसेज स्विचिंग की। वैसे भी ये तीन ही टाइप्स के स्विचिंग मेथड्स होते हैं, सर्किट, पैकेट और मैसेज। जैसे इनके नाम है वैसे इनके काम भी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। और पैकेट स्विचिंग में दो और होते हैं, डाटाग्राम स्विचिंग और वर्चुअल सर्किट स्विचिंग। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सर्किट स्विचिंग की। सर्किट स्विचिंग एक मेथड है जहां पर डेडिकेटेड पाथ, जिसे हम कम्युनिकेशन पाथ कहते हैं, डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ इस्टेब्लिश करता है पहले सेंडर से रिसीवर की तरफ डाटा ट्रांसफर से पहले। मतलब ये ऐसा ही है जैसे कि हमें कहीं जाना है और पहले हम उस रास्ते को चूज करें जिससे कि हमें जाना है, और उसी रास्ते का यूज करें ट्रैवलिंग के लिए। तो वैसे ही यहाँ पर एक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ कुछ इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एक नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे रास्ते हैं यहाँ से 1 से लेके 2 तक जाने के, मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जाने के। लेकिन सर्किट स्विचिंग में क्या करेंगे, इसमें से कोई एक ही पाथ चूज करेंगे। जैसे अगर हमने फर्स्ट किया तो हम पूरा उसी पाथ का यूज करते हुए पूरा डाटा ट्रेवल कराएंगे, पूरा डाटा ट्रांसफर करेंगे, और ये डेडिकेटेड पाथ होगा, ये डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ होगा। अब यहाँ सर्किट स्विचिंग में सेंडर और रिसीवर के बीच एक डेडिकेटेड पाथ बन जाता है, और एक बार कनेक्शन बन जाने पर कनेक्शन एंड होने तक डेडिकेटेड पाथ मौजूद रहता है। और नेटवर्क में सर्किट स्विचिंग उसी तरह से काम करती है जैसे टेलीफोन काम करता है। कम्युनिकेशन होने से पहले एक कंप्लीट एंड टू एंड पाथ प्रेजेंट होना चाहिए। सर्किट स्विचिंग टेक्निक में जब कोई यूजर डाटा, वॉइस या वीडियो भेजना चाहता है तो रिसीवर को एक रिक्वेस्ट सिग्नल भेजा जाता है। फिर रिसीवर डेडिकेटेड पाथ की प्रेजेंट और अवेलेबिलिटी चेक करता है, मतलब जो डेडिकेटेड पाथ है वो फ्री है या नहीं, वो अवेलेबल है या नहीं, ये चेक करता है। और जब उसे पता चल जाता है रिसीवर को कि डेडिकेटेड पाथ अवेलेबल है, तो वो उसे सेंडर को एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है, और जैसे ही एक्नॉलेजमेंट मिलता है सेंडर को, तो वह उस डेडिकेटेड पाथ से डाटा ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। ये एक कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस होती है जो सेंडर से रिसीवर तक एक डेडिकेटेड पाथ का यूज करती है। किसी भी डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजने से पहले उसे एक एंड टू एंड पाथ इस्टेब्लिश करना पड़ता है।
डेडिकेटेड सर्किट पाथ के कारण सर्किट स्विचिंग में डेटा लॉस होना बहुत मिनिमम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर डाटा को ट्रांसफर करने से पहले एक पाथ सिक्योर कर लिया जाता है। जैसे अगर फर्स्ट वाले ने बोला कि हम फर्स्ट इस वाले रूट से डाटा को भेजेंगे, तो इस वाले रूट से डाटा भेजने के लिए उसने सोचा कि इससे भेजते हैं, फिर वो यहाँ पर 2 की साइड एक सिग्नल भेजेगा, सिग्नल चेक करेगा, सेकंड वाला चेक करेगा कि ये पाथ फ्री है या नहीं, अवेलेबल है या नहीं। तो जब उसे लगेगा कि ये सेकंड वाले को, मतलब कि रिसीवर को, कि ये पाथ अवेलेबल है, तो वो उसे एक्नॉलेजमेंट भेज देगा 1 वाले को कि हाँ ये वाला पाथ एकदम सिक्योर है और हम यहाँ से डाटा ट्रेवल करा सकते हैं। तो इसी पाथ का यूज करके डाटा ट्रेवल होगा। इससे क्या होगा, एक सिक्योर कनेक्शन बिल्डअप होगा और यहाँ पर कोई और सोर्स डाटा ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी दूसरा डाटा ट्रांसफर नहीं करा सकता, केवल ये दोनों ही करा सकते हैं। और यहाँ पर जो एरर है वो भी कम हो जाता है और सिक्योरिटी भी ज़्यादा होती है और डाटा लॉस के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और इसका यूज़ हम करते हैं वॉइस ट्रांसमिशन के लिए। पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क में सर्किट स्विचिंग का ही यूज़ होता है। तो फेसेस ऑफ सर्किट स्विचिंग के कुछ फेसेस भी होते हैं, जैसे सेटअप फेस, यहाँ पर कनेक्शन इस्टेब्लिश किया जाता है इन दोनों के बीच में, फिर डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है और डाटा ट्रांसफ़र होने के बाद इन दोनों के बीच का जो सर्किट है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, यानी कनेक्शन टर्मिनेट हो जाता है। फिक्स्ड पाथ फॉर एंटायर कम्युनिकेशन, पूरे कम्युनिकेशन के लिए एक फिक्स्ड पाथ रहता है। इस यहाँ से सिग्नल जाता है, ये एक्नॉलेजमेंट भेजता है, फिर इस पाथ को चूज कर लिया जाता है, फिर इससे पूरा डाटा ट्रांसफर किया जाता है और जब ट्रांसफर हो जाता है फिर कनेक्शन टर्मिनेट हो जाता है। एडवांटेज की बात करेंगे, कनेक्शन रिलायबल होता है, कंटिन्यूअस होता है, डाटा लॉस नहीं होता है। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि यहाँ पर बैंडविड्थ बहुत बर्बाद होती है, क्योंकि कोई और डाटा नहीं भेज सकता इन दोनों के अलावा। अगर इन दोनों के पास कोई डाटा नहीं है तो बैंडविड्थ वेस्ट हो जाती है। सेटअप टाइम रिक्वायर्ड, पहले कनेक्शन बनाना पड़ेगा फिर डाटा ट्रांसफर होगा, इसलिए यहाँ पर कनेक्शन टाइम भी ज़्यादा लगता है। ट्रेडिशनल टेलीफोन नेटवर्क में इसका यूज होता था। नेक्स्ट हमारा सेकंड है स्विचिंग मेथड, पैकेट स्विचिंग मेथड। जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है, जैसे कि डाटा को अलग अलग स्मॉल पैकेट्स में भेजा जाता है। हमें पता है कि डाटा बहुत बड़ा, बहुत सारा होता है, तो यहाँ पर कुछ कुछ डाटा को पैकेट्स की फॉर्म में, छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में डाटा को डिवाइड किया जाता है और उन पैकेट्स को अलग अलग पाथ से, अलग अलग रास्तों से भेजा जाता है। वहाँ पहले सर्किट स्विचिंग में तो पूरे डाटा को एक ही रास्ते से भेजा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर हम बहुत सारे डाटा को अलग अलग छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करते हैं और उन अलग अलग पैकेट्स को भेजते हैं मल्टीपल रूट से, किसी भी रास्ते से भेज दो ताकि हमारा डाटा जल्दी पहुँच जाए और किसी भी तरीके का लेट ना हो, बैंडविड्थ भी बर्बाद ना हो। डाटा डिवाइड होता है स्मॉल पैकेट में, हर एक पैकेट इंडिपेंडेंटली ट्रेवल करता है किसी भी नेटवर्क में। मैसेज डिवाइड होता है बहुत सारे पैकेट्स में और हर एक पैकेट्स के पास डाटा का एड्रेस होता है और डाटा होता है। पैकेट्स डिफरेंट रूट्स का यूज़ कर सकते हैं और रिसेंबल हो सकते हैं डेस्टिनेशन तक, मतलब कि हमारे पास मल्टीपल बहुत बड़ा डाटा है। फिर पहले हम क्या करें, इस डाटे को मल्टीपल छोटे छोटे पैकेट्स में ट्रांसफ़र कर दें। उस बहुत सारे छोटे छोटे पैकेट में जब डिवाइड हो जाएगा डाटा, तो हम इस पैकेट्स को किसी भी रास्ते से भेज सकते हैं नेटवर्क में। लेकिन अब आप सोचेंगे कि पैकेट खो गए तो, पर ये होते नहीं है, क्योंकि इन हर एक पैकेट पे एड्रेस होता है कि कौन सा पैकेट कहाँ जाएगा डेस्टिनेशन पर और किस पैकेट के बाद कौन सा पैकेट अरेंज होगा, और फिर ये डेस्टिनेशन पर जाने के बाद पूरे पैकेट वहाँ पर फिर से रिसेंबल हो जाते हैं और फिर से बहुत सारा डाटा एक साथ इकट्ठा हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस थी। यहाँ पर क्या है, कोई भी फिक्स्ड पाथ नहीं होता है पैकेट स्विचिंग में, डायनेमिक रूटिंग होती है, एफिशिएंट है, यूज़ करता है बैंडविड्थ का, क्योंकि हर एक डाटा पैकेट अलग अलग तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं, फास्ट है और फ्लेक्सिबल है। फॉल्ट टॉलरेशन भी होता है, क्योंकि एक पाथ फेल हो जाने से बहुत सारे पाथ हमारे पास अवेलेबल होते हैं, मल्टीपल पाथ हमारे नेटवर्क में होते हैं। तो अगर हम एक पाथ से डाटा ट्रेवल करते हैं और ये पाथ अगर किसी वजह से टूट जाता है तो हम दूसरे पाथ से कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर फॉल्ट टॉलरेशन ज़्यादा होता है। डिसएडवांटेज की बात करेंगे, हो सकता है कि हमारा पैकेट कभी कभार, वैसे उसमें एड्रेस होता है, लेकिन हो सकता है वो डाटा पैकेट कभी और ऑर्डर से आउट हो जाए, यानी डाटा पैकेट कहीं ना कहीं अलग ऑर्डर में लग जाए और डिले हो जाए या कंजेशन हो जाए। इंटरनेट, ईमेल और वेब ब्राउजिंग में हम इसका यूज़ करते हैं, इसलिए ये सभी फास्ट आते हैं। मैसेज स्विचिंग में
जैसे इसका नाम है कि एंटायर मैसेज सेंड हो जाता है सिंगल यूनिट फ्रॉम वन नोड टू अनदर यूजिंग स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक। यहाँ अगर हम सोर्स हैं और यहाँ हमारे पास डेस्टिनेशन हो, तो यहाँ से यहाँ तक डाटा मैसेज पहुँचाने के लिए सोर्स से डेस्टिनेशन में पूरी सिंगल यूनिट यानी पूरा मैसेज एक बार में पहुँचेगा। यहाँ कोई भी पैकेट्स नहीं बनाए जाएंगे डाटा के, यहाँ पूरा मैसेज एक ही बार में सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ पहुँचेगा। और यहाँ पर यूज होती है स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक। स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक मतलब जो मैसेज स्विचिंग है वो एक कनेक्शन लेस नेटवर्क स्विचिंग टेक्निक होती है, जहाँ पूरा मैसेज एक ही साथ एक हॉप में भेज दिया जाता है। सोर्स नोड से डेस्टिनेशन नोड तक एक रूट किया जाता है। मैसेज भेजने से पहले सेंडर नोड मैसेज में डेस्टिनेशन का एड्रेस को जोड़ती है और फिर इसे पूरी तरीके से अगले इंटरमीडिएट स्विचिंग नोड को डिलीवर कर दिया जाता है। मतलब अगर हमारा सोर्स है और डेस्टिनेशन है, उसके बीच में मल्टीपल नोड्स हैं जिन्हें हम इंटरमीडिएट नोड्स कहेंगे, तो उनके पहले एक के पास जाएगा, फिर दूसरे के पास जाएगा, फिर इंटरमीडिएट नोड से होते हुए वो मैसेज फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। तो जो इंटरमीडिएट नोड मैसेज को उसकी पूरा इकट्ठा पूरा और जो इंटरमीडिएट नोट्स होती हैं वो भी पूरा मैसेज एक बार में स्टोर करती हैं और चेक करती हैं कि ट्रांसमिशन में एरर तो ना हो, और इंस्पेक्ट करती है कि डेस्टिनेशन तक हमारा पूरा मैसेज पहुंचे। और इस तरीके से वो एक से दूसरे नोड तक पहुंचाती चलती हैं। जैसे देख सकते हो आप कि यहाँ पर हमने दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ एक सोर्स है हमारा और यहाँ एक डेस्टिनेशन है। सोर्स से डेस्टिनेशन तक अगर हमें मैसेज पहुंचाना है तो हम कैसे पहुंचाएंगे? यहाँ कोई पैकेट स्विचिंग का यूज नहीं होता, यहाँ कोई सर्किट स्विचिंग का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर कैसे पहुंचाएंगे? यहाँ पर इंटरमीडिएट नोड्स की हेल्प से पहुंचाया जाता है। यहाँ पर जो आपको ग्रीन ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं वो यहाँ पर इंटरमीडिएट नोड्स है, और पहले मैसेज यहाँ सोर्स से इस इंटरमीडिएट नोड्स में जाएगा। जैसे ही वो इस इंटरमीडिएट नोड में जाएगा, वो इस मैसेज को स्टोर कर लेगी और आगे चेक करेगी कि नेक्स्ट नोड इसे रिसीव कर सकती है या नहीं। अगर उसे पता चल जाता है कि हाँ उसे रिसीव कर सकती है, तो वो नेक्स्ट नोड को ट्रांसफर कर देगी और ये पूरे मैसेज एक नोड से दूसरी नोड में ट्रांसफर होते चलते हैं। और फिर ये चेक करेगी कि नेक्स्ट वाली कर सकती है या नहीं, फिर वो नेक्स्ट वाली को भेज देगी पूरा डाटा, मतलब पूरा मैसेज, और फिर ये इस मैसेज को एक और नेक्स्ट वाली तक भेजेगी और इस तरीके से ये पहुंच जाएगा डेस्टिनेशन तक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक नोड के पास डाटा आ रहा है, वो उसे स्टोर कर रही है और फिर उसे आगे फॉरवर्ड कर रही है। यहाँ पर एक नोड डाटा मैसेज को स्टोर कर रही है, फिर आगे फॉरवर्ड कर रही है, फिर स्टोर कर रही है, फिर फॉरवर्ड कर रही है, फिर स्टोर कर रही है और फिर फॉरवर्ड कर रही है। इसलिए हम इसे कहेंगे ये स्टोर और फॉरवर्ड टेक्निक का यूज करती है। इसलिए इस टेक्निक को कहा जाता है स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक का यूज हो रही है, जिसमें सिंगल यूनिट में डाटा पूरा मैसेज भेजा जाता है एक नोड से दूसरी नोड में। मैसेज सेंड होता है इंटरमीडिएट नोड्स की हेल्प से, और जो इंटरमीडिएट नोड्स है वो उसे स्टोर करती हैं और आगे फॉरवर्ड करती है अगली नोड पर। स्टोर एंड फॉरवर्ड किया जाता है पूरे मैसेज को यहाँ से एक नोड पर, फिर दूसरी नोड पर, फिर ऐसे ऐसे मल्टीपल नोड्स तक स्टोर किया जाता है और उसे आगे पहुंचाया जाता है। पहले स्टोर किया जाता है, चेक किया जाता है कि अगले वाली उसे रिसीव कर सकती है या नहीं। अगर वो कर सकती होती है तो फिर फॉरवर्ड किया जाता है। एडवांटेज की बात करेंगे, कोई भी डेडिकेटेड पाथ नहीं होता है, एफिशिएंट हो सकता है, लार्ज और मैसेज हम यहाँ तक पहुंचा सकते हैं एक बार में। स्लो है क्योंकि ये इंटरमीडिएट नोट्स तक भी स्टोर हो रहा है, तो फिर स्लो हो जाता है ये थोड़ा सा। रिक्वायर है लार्ज स्टोरेज होनी चाहिए क्योंकि हर एक को पूरा मैसेज स्टोर करना पड़ रहा है। और नॉट यूज्ड इन मॉडर्न सिस्टम में इसका यूज नहीं होता। ओल्ड टेलीग्राफ सिस्टम में इसका यूज होता था। पूरा कंपैरिजन टेबल को जिस तरीके से है, जिसमें हमने सर्किट, पैकेट और मैसेज स्विचिंग की बात की है, ठीक है। तो सर्किट स्विचिंग में पाथ फिक्स्ड होता है, पैकेट में डायनेमिक होता है और मैसेज में कोई भी फिक्स्ड पाथ नहीं होता है। डाटा यूनिट सर्किट में कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम होती है, पैकेट में पैकेट्स होते हैं और पूरा मैसेज जाता है मैसेज में। मैसेज स्विचिंग में स्पीड की बात करेंगे तो मीडियम होती है सर्किट में, फास्ट होती है पैकेट में, स्लो होती है मैसेज में। एफिशिएंट है लो
सर्किट स्विचिंग एफिशिएंसी लो है, इसकी हाई है और इसकी मीडियम है। इसके डिले ज़्यादा होता है क्योंकि सेटअप करना पड़ता है पाथ को, और यहाँ पर वेरिएबल होती है पैकेट स्विचिंग की, तो क्योंकि अलग अलग पाथ्स का यूज़ करती है, और मैसेज की हाई होती है। यूजेस की बात करेंगे टेलीफोन में सर्किट स्विचिंग का, पैकेट स्विचिंग का इंटरनेट में। पैकेट स्विचिंग तो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, पैकेट स्विचिंग क्योंकि हम इंटरनेट पर यूज़ करते हैं, और यहाँ पर मैसेज स्विचिंग ऑब्सोलेट है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्न एंड कीप वॉचिंग। बाय।